ज़ेपोरिजिया में रूसी फोर्सेस का अटैक, ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। रूसी हमले में 120 यूक्रेनी सैनिकों की मौत, विद द विजुअल्स। अमेरिका से मिले M777 आर्टिलरी तबाह हो गए। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए। ज़ेपोरिजिया के यूक्रेनी खेमे में तबाही, ब्रेक करिए। रूसी सेना ने कमांड पोस्ट तबाह कर दिया, विजुअल्स भी हैं। यूक्रेनी फोर्सेस का फ्यूल डिपो भी तबाह हो गया। ये बड़ी खबर, सीधे आइए। ये जो मैं डिटेल आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए। अब जो जानकारी मेरे पास आ रही है, रूस का डबल अटैक। राहुल सिर्फ वॉल रखेंगे यहां पर। यहां हुआ हमला ज़ेपोरिजिया, डोनेस्क, कुपियांस्क और क्रास्नी लीमन में आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूं। सीधे आइए, यहां हुआ हमला। अब जरा डिटेलिंग देखिए। अब आप डोनेस्क में 160 यूक्रेनी सैनिकों की मौत। नेक्स्ट दिखाइए। डोनेस्क में पॉलिश क्रैब आर्टिलरी सिस्टम तबाह। नेक्स्ट दिखाइए। फिर डोनेस्क में ब्रिटेन से मिला FH-70 ऑर्जियर नष्ट हो गया, यह भी जानकारी आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, खेरसॉन में रूस ने मचाई तबाही, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। हमले में यूक्रेनी एम्युनिशन डिपो नष्ट, विद द विजुअल्स। 2 ऑर्जियर, 2 आर्मर्ड व्हीकल नष्ट। रूस ने यूक्रेन के 137 इलाकों में शेलिंग की है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। यूक्रेन के सैन्य बेस पर बड़ा हमला, ब्रेक करिए। रूस के सेंट्रल मिलिट्री यूनिट का अटैक, विद द विजुअल्स। एम सब करिएगा। स्पेशल ऑपरेशन चल रहा है। यूक्रेन के थर्मोबैरिक हथियार जो है वो तबाह हो गए। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइएगा राहुल जरा, ये देखिए। अब इस सब के बीच में आज जो खबर अभी शंकर प्रसाद सर बता रहे थे, मैं राजन सर के पास आ रहा हूं। बड़ी खबर, बड़ी लड़ाई की तैयारी में रूस, ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। रूस ने बढ़ाया वेपन प्रोडक्शन, विद द विजुअल्स। ये मनीष आपको ग्राउंड से रिपोर्ट दे चुके हैं। वहां पर टैंक्स, मिसाइल अपग्रेड किए गए। MLRS की नई खेप तैयार की गई। काउंटर ऑफेंसिव पर पलटवार का प्लान। जरा की ग्राफिक्स पर राहुल, उसके बगल में जरा ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा। और पीछे स्काई, रूस करेगा वार, तैयार नए हथियार। यह जानकारी हमारे पास आ रही है। पीछे स्काई कर दीजिए। ये जो इंफॉर्मेशन उसको देखिए। अब आप जरा, रूस में सैन्य हथियारों का जो प्रोडक्शन है वो 50 गुना बना दिया गया है। पिछले साल जितने हथियार बने उतने इस साल 1 महीने में तैयार हुए हैं। हथियार तैयार करने के लिए 16,000 कर्मचारियों को लगाया गया है। वोल्गा फेडरल डिस्ट्रिक्ट में 106 कंपनियां हथियार तैयार कर रही हैं। एक और बड़ी खबर, रूस में नए टैंक्स की खेप तैयार, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर विद द विजुअल्स। T-90 टैंक की नई खेप रवाना। T-72B3 टैंक का प्रोडक्शन तेज हुआ। रूसी फोर्सेस को T-72B3 टैंक की डिलीवरी। राहुल, ये दोनों ब्रेकिंग लीजिए, दोनों शॉट लीजिए। सीधे चलूंगा मैं राजन सर के पास, बल्कि जो हमारे की ग्राफिक्स है, की ग्राफिक्स के साथ ये वाले शॉट्स लीजिए जो अभी चल रहे हैं टैंक वाले, और सीधे चलिए राजन सर के पास। इस सब एक बड़ी खबर आ रही है। हमारे जितने भी दर्शक हैं, मैं आपको स्टैंड बाय कर रहा हूं, जो कि अगले 5 मिनट में पाकिस्तान के रिपोर्टर के साथ मैं लाइव जाऊंगा। भारत से पाकिस्तान गई अंजू को लेकर बड़ी खबर, नीचे देखिए आप। अब से 5 मिनट में पाकिस्तान के रिपोर्टर के साथ इस खबर को हम लाइव करेंगे। अंजू ने नाम बदला है इस्लाम धर्म अपनाने के बाद। इस्लाम अपनाने के बाद अंजू ने अपना नाम फातिमा रखा। ये वो अंजू है जो कि कह रही थी मैं 2-3 दिन में वापस आ रही हूं। निकाह कर लिया है उसने, ये भी जानकारी आ रही है। नीचे मैं आपको ब्रेकिंग बता रहा हूं। ये खबर जैसे ही तैयार होगी तुरंत इसकी डिटेलिंग पाकिस्तान से रिपोर्टर हम लेकर आएंगे। राहुल वापस आइए की ग्राफिक्स पर, टैंक के शॉट सीधे। राजन सर, रशिया का जो मिलिट्री माइट है वो हम देख रहे हैं, लेकिन उनका प्रोडक्शन नहीं कम हो पा रहा है। और उनको कहां से पैसा मिल रहा है, कहां से जो स्पेयर पार्ट्स हैं या इक्विपमेंट से मिल रहे हैं? एनी टेक ऑन दिस सर? देखिए निशांत, रशिया का जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है ये काफी डेवलप्ड है
लगभग 70 से 80% जो सोवियत यूनियन का जो जहाँ पे प्रोडक्शन होते थे उसको रशिया ने इनहेरिट किया है। कुछ यूक्रेन में भी था, कुछ उज्बेकिस्तान इत्यादि देशों में भी थे। तो उसकी कैपेसिटी काफी ज्यादा है प्रोडक्शन की, क्योंकि वो तैयारी कर रहा था अमेरिका से, बिल्कुल विश्व युद्ध की तैयारी शीत युद्ध के समय में कर रहा था। तो वैसे में रशिया के पास इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की कमी नहीं है। उसके पास जो अभी कमी हो रही थी वो हो रही थी कि सर्टेन टेक्नोलॉजी या सेमीकंडक्टर्स या उस ढंग के चीज इलेक्ट्रॉनिक जो कि पश्चिमी देशों से आते थे। अभी क्या हो रहा है कि अभी रिपोर्ट्स यह भी हैं कि बहुत सारे अमेरिकन टेक्नोलॉजी जो कि दूसरे देशों को जा रहा है वो दूसरे देश के माध्यम से रूस में जा रहा है। चीन का भी जो कई जो इक्विपमेंट्स है वो दूसरे देश के रास्ते आप रूस में पहुंच रहा है। अभी आप देखेंगे अगर सेंट्रल एशिया और रूस के बीच में ट्रेड की बात करेंगे तो आप सोचेंगे कि नॉर्मली कि ट्रेड कम होना चाहिए क्योंकि रशिया युद्ध में चला गया, लेकिन वहां पे भी ट्रेड ज्यादा होता जा रहा है। उसका क्या कारण है कि वहां की कंपनी रशिया को इस ढंग की जो टेक्नोलॉजी है वो सप्लाई कर रहे हैं। तो रशिया कई जगहों से वो अपनी टेक्नोलॉजी की जो कमी थी उसको पूरी कर लिया है, और प्रोडक्शन जहां तक है प्रोडक्शन इसकी अपनी जो पहले की स्थिति थी उसको बहाल कर लिया। और यह भी मान के चले कि रशिया लॉन्ग टर्म वॉर की तैयारी कर रहा है, क्योंकि पश्चिमी देश मानते हैं ये लगभग 6-7 महीने युद्ध चलने की संभावना है। तो वैसी स्थिति में रूस उस तैयारी में लगा हुआ है, और रूस को यह भी लगता है कि जो इसका दायरा है वो बढ़ सकता है। अभी आपने देखा कि रोमानिया के बॉर्डर पर अटैक हो रहे हैं। अगर पश्चिमी देश इन्वॉल्व होते हैं तो रूस को केवल यूक्रेन से लड़ाई नहीं करनी है, अगर नाटो के साथ होता है तो उसके लिए भी रूस तैयारी करने की। पॉइंट टेकन। आप मेरे साथ बने रहिए सर, बड़ी खबर है